गाइस ये मैंने क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ये लिखा हुआ है रेजिस्टेंस, रुकावट। बहुत नाम सुना होगा आपने इस चीज़ का, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। लेकिन एक्चुअल में मीनिंग, इसके मीनिंग के बारे में पता है क्या होता है? क्या होता है रेजिस्टेंस? किस चीज़ को कहते हैं रेजिस्टेंस? मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में रेजिस्टेंस को मैं अपनी भाषा में कहता हूँ रुकावट। ये रुकावट है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में जो रुकावट आ रही है वो सारी की सारी रेजिस्टेंस है। अब वो किस तरह से आ सकती है? एरिया के हिसाब से आ सकती है। एरिया छोटा या बड़ा, तार मोटा या पतला, रुकावट है अलग अलग। लेंथ के हिसाब से आ सकती है, छोटी बड़ी, ज़्यादा लेंथ ज़्यादा रुकावट है और कम लेंथ कम रुकावट है। इसका मतलब रेजिस्टेंस की अगर लेंथ बढ़ा दोगे, वायर की लेंथ बढ़ा दोगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस ओवरऑल कुछ नहीं, सिर्फ रुकावटें हैं। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करूँगा तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो रुकावट आ रही है ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कुछ टफ नहीं है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में पूछा, आपने बता दिया कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते किसको है। लेकिन ये रुकावट किस तरह की होती है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह से क्या होता है। एक्चुअल में आप किसी भी सिलेंड्रिकल वायर को ऐसा मान लीजिएगा जैसे कि एक गुफा, और आप इसके अंदर चल रहे हो। आप अपने आप को ऐसा मानिएगा कि आप इलेक्ट्रॉन हो। जब आप मूव करोगे, जब आप चलोगे इसके अंदर को, तो भाई आप चलोगे। चलने के लिए आपको कौन कह रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है कि आप चलो, तो आप चल रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हो क्या रहा है? जब आप चल रहे हैं, अब आपके रास्ते में रुकावट कैसे आ सकती है? सपोज दैट कि आगे से रास्ता बहुत छोटा आ जाए, इसका मतलब ये हुआ कि तार पतला हो जाए, तो आपके फ्लो में दिक्कत आएंगी। अगर मैं रास्ता चौड़ा कर देता हूँ, इट मीन्स मैं वायर को मोटी ले लेता हूँ, तो आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी, मतलब आप अच्छे से मूव करोगे। तो एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है, पहली बात तो ये, और एरिया घटाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रुकावटें बढ़ जाती हैं। दूसरा, आपसे कहूँ कि आपको एक छोटा पाथ ट्रैवल करना है तो आप थोड़ा पाथ आसानी से ट्रैवल कर दोगे, लेकिन जब लंबा पाथ ट्रैवल करना होगा तो आपके रास्ते में रुकावटें बढ़ सकती हैं। आपसे कह रहा हूँ कि आप एक रोड पे चलो, लेकिन रोड के अंदर गड्ढे, पानी, पत्थर पड़े हुए हैं, तो आप हो सकता है कि आप बहुत टाइम में निकल जाओ। उसी के पैरेलल में एक रोड पड़ी हुई है जिस पर किसी तरह का कोई रुकावट नहीं है, स्मूथ है, तो आप इस पर एकदम आगे बढ़ जाओगे। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ओवरऑल कुछ नहीं, सिर्फ रुकावटें हैं फ्लो में। अब इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो रुकावट आ रही है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। वर्ड इलेक्ट्रिकल जो आया वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आया, तो यही पढ़ना चाह रहे हैं हम। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो भी रुकावट आ रही है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावटें कुछ डिवाइसेस के अंदर लगाते हैं। अगर हमें करंट को कंट्रोल करना, करंट की वैल्यू को कम करना, तो हम क्या करने की कोशिश करते हैं? हम वहाँ पर अपने हिसाब से वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश करते हैं, फिर रजिस्टर लगाने की कोशिश करते हैं ताकि करंट को कंट्रोल करें। आई होप आपने बात समझ ली होगी। तो हम क्या करते हैं, हम करंट को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस बनाते हैं। अब ये बहुत तरह के रेजिस्टेंस हो सकते हैं, अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस हो सकते हैं। एक तो वायर वाला मैंने आपको बताया था। अब ये वायर वाला रेजिस्टेंस मैं कैसे बनाऊंगा? मैं क्या करूंगा, एक सेरेमिक ले लूँगा, उसके ऊपर तार लपेट दूंगा, तो जो यूनिट बनेगी उसको बोलेंगे रियोस्टेट। आपने सुना होगा रियोस्टेट क्या होती है? ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को पैदा करने की एक यूनिट होती है, लेकिन साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती है। अगर डायग्राम में दिखाऊं तो डायग्राम में कुछ इस तरह से दिखता, वायर बाउंड रजिस्टर। वायर बाउंड रजिस्टर जिसको हम रियोस्टेट भी बोलते हैं, ये वायर बाउंड, ये एक तरह का रियोस्टेट का टाइप है। हालांकि इसके अंदर रियोस्टेट भी दे रखी होगी कहीं ना कहीं, ये देखिए रियोस्टेट। तो ये वायर बाउंड रजिस्टर है। इसमें क्या करते हैं, हम वायर लपेट देते हैं, बहुत ज़्यादा वायर लपेट देते हैं, तो ये वायर बाउंड रजिस्टर बन जाता है। हमारे पास बहुत तरह के रजिस्टर हैं, जैसे कि रजिस्टर इतनी तरह के हैं। क्या? लीनियर रजिस्टर, जिसको हम बोलते हैं कार्बन रजिस्टर भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसके ऊपर कलर बैंड होती है। और हम कार्बन कंपोजिट रजिस्टर में इसके हिसाब से, कलर बैंड के हिसाब से हम इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू का पता लगा लेते हैं। नॉन लीनियर रजिस्टर, जिसमें हमें रेजिस्टेंस बिल्कुल फिक्स नहीं मिलता। थर्मिस्टर जो होते हैं ये भी एक रजिस्टर है। फोटो रजिस्टर, LDR जो होते हैं ये भी एक रजिस्टर है। ये फिक्स रजिस्टर है। वेरिएबल रजिस्टर का टाइप आपके पास देखो, वेरिएबल रजिस्टर में कौन कौन से आ गए आपके पास? पोटेंशियोमीटर आ गया, नॉब जो होती है, रियोस्टेट आ गए, ये भी आपके पास क्या है, वेरिएबल रजिस्टर है। ट्रिमर रजिस्टर, यहाँ पर नॉब लगी हुई होती है, घुमाते रहो, ये भी आपके पास वेरिएबल रजिस्टर है। और वेरिएबल रजिस्टर आपके पास इस तरह का भी होता। ये कैपेसिटर मत समझ लेना, कैपेसिटर भी ऐसे ही होता। सरफेस माउंट देखो, अब ये फिक्स रजिस्टर की अगर बात करोगे
तो कार्बन कंपोजिट रजिस्टर जिस पर कलर बैंड होती हैं, कलर बैंड के हिसाब से हम उनके रजिस्टेंस की वैल्यू बता देते हैं। आपके पास थिन फिल्म रजिस्टर के अंदर भी देखो अलग अलग तरह के आते हैं, मेटल फिल्म, कार्बन फिल्म, ये वाली बात ध्यान रखें। और थिक फिल्म रजिस्टर के अंदर आपके पास मेटल ऑक्साइड और सरमेट फिल्म रजिस्टर और फ्यूजिबल रजिस्टर। तो आपके पास रजिस्टर की बहुत बड़ी वैरायटी है, ये बहुत बड़ी वैरायटी है। कुल मिलाकर आपने रेजिस्टेंस के बारे में जान लिया। रजिस्टर जो होती है वो डिवाइस होती है जो रेजिस्टेंस पैदा करती है। आई होप आपने ये सब बेसिक बातें जान ली होंगी। रेजिस्टेंस अगर इसको निकालना चाहोगे किसी सर्किट के अंदर की रेजिस्टेंस कितना, तो आपको V=IR वाला फॉर्मूला लगाना होगा, जहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपने सर्किट में वोल्टेज कितनी लगा रखी है, तब जाकर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो R होता है V/I, जहाँ पर V जो है ये पोटेंशियल है जो आपने लगाया होगा। सपोज दैट आपके पास एक रेजिस्टेंस है, आपने यहाँ पर V वोल्टेज लगा दिया, इसके अंदर करंट I फ्लो करके गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस R है। तो जब भी आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे तो वोल्टेज अपॉन करंट कर दो, ये आपके पास रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। तो रजिस्टर इतना ही है, सिंपल सा है, इसका यूनिट ओम होता है, ओम, जिसको आप इस सिंबल से दिखाते हैं, ये ओम का सिंबल। तो आई होप आपने बेसिक बातें जान ली होंगी रजिस्टर के बारे में। तो इतना ही है फिलहाल रजिस्टर के बारे में। इसका सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है, उनकी वीडियो बना देंगे सेपरेट, आप उनको भी देखें ताकि आप जान लें कि यार रेजिस्टेंस के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका यूनिट ओम होता है, ये करंट के मार्ग में रुकावटें डालता है। आई होप आपने ये बेसिक बातें जान ली होगी। थैंक यू सो मच।